द थर्ड लेवल। इसके राइटर है जैक फिनी और इस स्टोरी में 3 कैरेक्टर्स है टोटल। पहला कैरेक्टर है आपका चार्ली, ठीक है, ये चार्ली। दूसरा कैरेक्टर है उसकी पत्नी जिसका नाम है लुइसा और थर्ड कैरेक्टर आपका है सैम वेनर। सिर्फ सैम याद रखने से भी चलेगा और ये एक पेशे से साइकियाट्रिस्ट है, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस स्टोरी को। तो इस स्टोरी में होता क्या है कि वो जो चार्ली नाम का इंसान है वो क्या होता है, एक बार क्या होता है कि एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है रेलवे स्टेशन न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो वो न्यूयॉर्क में वहाँ पे मेनली 2 लेवल है, ठीक है। ये स्टेशन का पहला लेवल, सेकंड लेवल, तो ऐसे तो 2 लेवल है वहाँ पे, लेकिन ये चार्ली बोलता है कि हम 3rd लेवल पे जाके आ चुके हैं। ये सब बात वो अपने दोस्त को बताता है सैम को, ठीक है, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है। तो उसका दोस्त रिप्लाई करता है कि ये तुमने चलते चलते सपना देख लिया होगा और तुम्हारे लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन है, मॉडर्न लाइफ में फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है, फियर है, वॉरी है, वॉर है, तो इन सब वजह से तुम स्केप करने का वजह से तुम इस 3rd लेवल पे चले गए, ठीक है। ये स्केप की वर्ड आप याद रखिएगा। तो तुम इन सब टेंशन से भागने के लिए तुम 3rd लेवल पे चले गए होगे। तो सब लोगों ने ये कहा। तो और वो लोग बोलते हैं कि तुम जो स्टैम्प कलेक्टिंग करते हो, ठीक है, चार्ली का हॉबी था स्टैम्प कलेक्ट करना, ये भी तुम एक जरिया है तुम्हारा, तुम टेम्पररी रिफ्यूज चाहते हो, ठीक है, स्केप करने का जरिया है तुम्हारा। तो चार्ली इस बात से डिसएग्री करता है और बोलता है कि नहीं, मेरा स्टैम्प कलेक्टिंग जो हॉबी है वो एक स्केपिज्म का जरिया नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे दादाजी जो थे, ग्रैंडफादर जो थे, वो भी स्टैम्प कलेक्शन करते थे और एक यूएस के जो प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, वो भी तो स्टैम्प कलेक्शन करते थे। इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो लोग स्केप करना चाहते थे, भागना चाहते थे टेंशन से। तो इस बात से वो चार्ली डिसएग्री करता है। अब वो नरेट करता है इंसिडेंट को कि कैसे वो 3rd लेवल पे गया। तो एक रात क्या हुआ, समर का एक रात को, कि वो ऐसे तो रोड से जा सकता था बस लेके, लेकिन काफ़ी लेट हो चुका था वो ऑफिस आते वक्त। उसलिए उसने क्या सोचा कि मैं एक सबवे ले लूँगा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से। सबवे मतलब ट्रेन होता है, अंडरग्राउंड रेलवे, ठीक है। वहाँ से सोचा वो एक ट्रेन पकड़ लेता हूँ ताकि वहाँ से थोड़ा जल्दी घर पहुँच जाएगा। वो बोल रहा है कि मैं चार्ली था, 31 ईयर्स ओल्ड, और ऐसा नहीं था कि वो किसी से भागना चाह रहा था, वो बस जल्दी से घर जाना चाहता था अपनी पत्नी से मिलने के लिए जिसका नाम था लुइसा। तो वो आता है, रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाता है, 1st लेवल पे आता है। वहाँ पे उसको ठीक 20th सेंचुरी जैसे लोग मिलते हैं वहाँ पे। ये स्टोरी लिखा गया था 20th सेंचुरी का टाइम में, ठीक है, मतलब 1950s में। तो वहाँ पे 20th सेंचुरी जैसे लोग मिलते हैं 1st लेवल में, सब ठीक ठाक है। फिर उसके बाद वो 2nd लेवल पे जाता है, वहाँ भी सब ठीक ठाक है। उसके बाद वो एक क्या आर्च डोरवे देखता है, ठीक है, एक डोरवे देखता है जो कि आर्च शेप का था। तो वहाँ से वो अंदर जाता है और वहाँ से होते हुए एक टनल में जाता है फिर वो, और टनल से होते हुए एक कॉरिडोर में जाता है, और कॉरिडोर से होते हुए एक, तो जब वो कॉरिडोर में चल रहा होता है तो उसको वहाँ पे कोई इंसान नहीं दिखता है, कोई इंसान नहीं दिखता है उसको वहाँ पे। उसको सिर्फ अपने कदमों की ही आवाज़ वहाँ पे आ रही होती है, ठीक है, खुद का चलने का आवाज़। डिड नॉट पास अ सोल, ठीक है, एक इंसान का वहाँ भी एक इंसान भी नहीं होता है उस कॉरिडोर में। उसके बाद कुछ क्षण के लिए वो सोचता है कि वो वापस 2nd लेवल पे ही घूम रहा है, लेकिन जब वो वहाँ पे देखता है कि वहाँ के जो रूम थे वो छोटे थे, बहुत ही कम टिकट विंडोज़ थे, और ट्रेन गेट्स बहुत ही कम थे, और जो इन्फॉर्मेशन बूथ था, ठीक है, वो वुड का बना हुआ था और ओल्ड लुकिंग था, और वहाँ पे जो इंसान बैठा हुआ था वो ग्रीन आई सेट पहन के बैठा हुआ था, और जो लाइट्स थे वहाँ के वो फ्लिकरिंग और काफ़ी धीमे थे, क्योंकि वो लाइट्स नहीं थे असल में, वो ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थे। तो ये सब चीज़ से वो समझ जाता है, और ये सब चीज़ और भी कुछ वो देखता है। वो देखता है कि वहाँ पे ब्रास स्पीटून्स, ठीक है, थूक फेंकने वाला ब्रास का बना हुआ था, और वहाँ के जो लोग थे वो सब 1890s तब के ड्रेसअप में सब दिख रहे थे, ठीक है, इस टाइम के ड्रेस पहने हुए थे सब। इससे वो समझ जाता है कि वो टाइम ट्रैवल कर चुका है और वो पीछे आ चुका है, मतलब 1819 में चला गया है। स्टोरीज कब लिखा गया था? 1950s के टाइम में लिखा गया था, ठीक है, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दोनों के बाद, लेकिन वो दोनों से पहले चला गया, ठीक है, 1890s का टाइम में चला गया टाइम ट्रैवल करके। तो वो श्योर होने के लिए कि वो टाइम ट्रैवल कर चुका है, वो वहाँ से एक अखबार उठाता है, उस अखबार का नाम है द वर्ल्ड, और अखबार में देखता है कि उस अखबार का डेट छपा हुआ था 11 जून 1894। तो अब वो श्योर हो जाता है कि वो टाइम ट्रैवल कर चुका है, और उस अखबार में इस प्रेसिडेंट क्लीवलैंड का बारे में न्यूज़ छपा हुआ था। तो फिर वो जाता है और वहाँ से टिकट काउंटर में जाता है। वो सोचता है कि चलो अभी 1894 है, तो इस समय गेल्सबर्ग घूमने का मज़ा ही कुछ और होगा। तो वो गेल्सबर्ग इलिनॉइस जाने का 2 टिकट लेना चाहता है, एक अपने लिए और एक पत्नी के लिए। कि वो यहाँ पे जाना चाहता है क्योंकि ये जो 1894 का टाइम है, तब ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो वो सोचता है कि उस समय यहाँ पे घूमने में काफ़ी मज़ा आएगा और काफ़ी शांति होगा यहाँ पे, तो उसमें सोचता है यहाँ का टिकट लेते हैं।
वो टिकट लेने जाता है और जब वो अपना मॉडर्न मनी वहाँ पे जो देता है तब वो जो क्लर्क है वो बोलता है कि ये मनी नहीं है मिस्टर, ठीक है, क्योंकि उस ज़माने में पैसा भी अलग हुआ करता था। वो जो क्लर्क था वो धमकी देता है कि पैसा दो नहीं तो तुमको हम कहाँ डाल देंगे, जेल में डलवा देंगे। तो इस वजह से वहाँ से चार्ली जो है वो वहाँ से भाग आता है। चार्ली भाग आता है और अगले दिन, अब नॉर्मल वर्ल्ड में आ गया फिर से चार्ली, ठीक है। अब अगले दिन क्या होता है कि वो बैंक जाता है और वहाँ से $300 निकालता है। $300 निकालने के बाद उसको पुराने करेंसी में एक्सचेंज कर लेता है। पुराने करेंसी को यहाँ पे ओल्ड स्टाइल बिल्स बोला गया है, ठीक है। तो $300 के बदले में उसको 200 ओल्ड स्टाइल बिल्स मिलता है, लेकिन वो सोचता है कि चलो उस ज़माने में तो चीज़ें भी सस्ती होंगी तो 200 में काम चल जाएगा। तो लेकिन वो वापस जाता है और थर्ड लेवल पे, तो वहाँ पे फिर से उसको थर्ड लेवल मिलता नहीं है, ठीक है। तो इतना में फिर वो और उसकी पत्नी बहुत ढूंढते हैं, फिर भी नहीं मिलता है। फिर कुछ दिन बाद पता चलता है कि उसका जो दोस्त था सैम, जो कि साइकेट्रिस्ट था, वो डिसअपियर हो गया और उसका पता नहीं चल रहा है कहाँ गया वो, ठीक है। तो चार्ली जो है उसको शक होता है कि ये पक्का सैम कहाँ गया होगा, वो कहीं गर्ल्स वर्क तो नहीं चला गया, क्योंकि सैम क्या था, एक सिटी बॉय था, शहर में रहा हुआ इंसान था और उसको गर्ल्स वर्क काफ़ी पसंद था। तो चार्ली को लगता है कि सैम पक्का गर्ल्स वर्क चला गया होगा, ठीक है। और उसका ये शक जो है यकीन में तब बदल जाता है जब वो एक रात को क्या करता है, अपना स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा होता है। स्टैम्प कलेक्शन में देखता है तो उसके पास देखता है कि वो उसके पास काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट डे कवर थे। फर्स्ट डे कवर क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक नया स्टैम्प जारी हुआ, तो जो जिसका हॉबी होता है स्टैम्प कलेक्शन करने का, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं कि वो स्टैम्प को खरीद लेते हैं और एक इन्वॉल्व में चिपका देते हैं और इन्वॉल्व के अंदर में एक ब्लैंक पेपर डाल देते हैं, ठीक है, और अपना ही एड्रेस पे पोस्ट कर लेते हैं। और ये ऐसा आता है वो लोग अपने घर में इसको कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि इस पे जो डेट पड़ जाता है वो डेट सब प्रूफ करता है कि इनके पास ही फर्स्ट डे कवर आया हुआ है। तो इस टाइप के स्टैम्प को बोलते हैं फर्स्ट डे कवर। तो जो चार्ली है उसके पास काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट डे कवर हो गया था और बोलता है कि तो जब अपना फर्स्ट डे कवर देख रहा होता है तो उस फर्स्ट डे कवर में उसे एक चिट्ठी मिलता है जो कि सैम ने लिखा होता है और उस चिट्ठी में डेट होता है 18 जुलाई 1894 का। मतलब इससे ये साबित हो जाता है कि सैम जो है वो टाइम ट्रैवल कर चुका है और वो इस टाइम पीरियड में पहुंच चुका है और इस टाइम पीरियड में वो गेल्सबर्ग इस प्लेस में पहुंच चुका है, गेल्सबर्ग इलिनॉइस, ठीक है। और उस जमाने में चार्ली तो होगा नहीं वहाँ पे, चार्ली की जगह वहाँ पे कौन होगा, उसके ग्रैंडफादर होगा, ठीक है। तो वो चिट्ठी जो है सैम ने उसके ग्रैंडफादर को लिखा और वो ग्रैंडफादर के जरिए टाइम ट्रैवल होकर चिट्ठी अब चार्ली को मिल रहा है यहाँ पे। तो उस चिट्ठी में सैम ने लिखा हुआ है कि चार्ली मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, यहाँ पे बहुत शांति है, पार्टी कर रहा हूँ यहाँ पे, और तुम भी अब जल्दी क्या करो, थर्ड लेवल ढूंढो और जल्दी यहाँ पे आ जाओ लुइसा के साथ, अपनी पत्नी को लेकर तुम भी यहाँ पे ट्राई करो, तुम्हें थर्ड लेवल जरूर मिलेगा, तुम यहाँ पे आ जाओ जल्दी से। तो जो चार्ली है वो अगले दिन क्या करता है, वो जाता है पता लगाने जाता है और कॉइन स्टोर में पता चलता है उसको कि सैम जो था वो $800 एक्सचेंज करके गया था, ठीक है, $800 एक्सचेंज कर लिया था ओल्ड स्टाइल बिल्स में और वो उतना पैसा लेके थर्ड लेवल में चला गया था। तो जो चार्ली है वो बोलता है कि पक्का वो गेल्सबर्ग में जाके अपना जो साइकेट्रिस्ट वाला काम है वो तो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो वहाँ पे कौन सा काम करेगा, वो है फीड एंड ग्रेन बिजनेस करेगा, ठीक है, घास भूस का बिजनेस करेगा, क्योंकि उस जमाने में लोगों को काफ़ी शांति था, वहाँ पे खुशी था, टेंशन नहीं था, तो वहाँ पे साइकेट्रिस्ट का क्या काम। तो इसलिए चार्ली बोलता है कि तो वहाँ पे वो नया बिजनेस स्टार्ट करेगा और वहाँ पे खुशी खुशी रहेगा। तो सैम इस चिट्ठी में बोला होता है कि तुम लोग भी ट्राई करो, तुमको थर्ड लेवल जरूर मिलेगा और तुम आ जाओ यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा शांति है यहाँ पे।